निकाल लीजिएगा बाइबल से गिनती की पुस्तक 13 अध्याय, गिनती की पुस्तक 13 अध्याय उसका 25 से लेके हम लोग पढ़ेंगे 33 तक। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए जी। और पारान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे जी। और उनको और सारी मंडली को संदेशा दिया जी। और उस देश के फल उनको दिखाए जी। उन्होंने मूसा से ये कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए जी। उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे किनारे और यर्दन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके साथ गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था ये कहकर निंदा भी की, वो देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। मैं ऐसे दो परमेश्वर के दासों के विषय में बताने चाहता हूँ, यहोशू और कालेब के विषय में। आज का समय जब हम ये हमारा मेन वचन है, लेकिन इसमें हम आएंगे, लेकिन इससे आने से पहले जब इसका पहला और दूसरा पद को हम लोग पढ़ेंगे। जी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बोले कहा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश, हाँ कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूँ। हाँ, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूँ, उसका भेद लेने के लिए हाँ पुरुषों को भेज। वो कहता है कि उसका भेद लेने के लिए वो कुछ पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुषों। हाँ, और उसने इस प्रकार से जैसे परमेश्वर ने मूसा से कहा और मूसा ने जब कुछ लोगों को भेजा, और जब आप नीचे और पढ़ते हैं तो वहाँ पे हर एक गोत्र के अनुसार उनके नाम लिखे हैं, किस किस को भेजा, उसके अनुसार जो जिन लोगों को भेजा उनके नाम वहाँ पे आपको पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। और उस लिस्ट के अंदर दो और व्यक्तियों के नाम है, वो है यहोशू और कालेब। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मूसा ने इस बात को किया, उन्हें कुछ लोग को भेजा, उस जाके उस देश का भेद लेकर आओ। और ये उस देश का भेद लेने के लिए गए। और 17 पद से जब 20 पद को पढ़ते हैं क्या कहता है? जी, उनको कनान देश का भेद लेने को भेजते समय हाँ, मूसा ने कहा, उनको कनान देश का भेद लेने के लिए मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश होकर जाओ। हाँ जी हाँ, और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो हाँ, कि कैसा है। हाँ, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान हैं या निर्बल, हाँ, थोड़े हैं या बहुत। सॉरी, तुम जाओ और जाके उस देश का भेद लो और वह जाके ये देखो वो लोग कैसे हैं, वो बलवान हैं या निर्बल हैं। जी, थोड़े हैं या बहुत, या वो थोड़े हैं या बहुत हैं। और जिस देश में वे बसे हुए हैं हाँ, वो कैसा है। और जिस देश में वो बसे हैं जाके देखो वो देश कैसा है, अच्छा या बुरा, अच्छा है या बुरा, और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं। और जाके ये बात को देखो कि वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हैं, और तंबुओं में रहते हैं या और वो तंबू में रहते हैं या गढ़ में रहते हैं अथवा किलों में रहते हैं या जंगलों में रहते हैं। और वो देश कैसा है, और देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है। हाँ, वो देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है। और उसमें वृक्ष है या नहीं। हाँ जी, और तुम हियाव बांधे चलो, और तुम हियाव बांधे चलो, और उस देश की उपज में से हाँ कुछ लेते भी आना। और उसने कहा उस देश की उपज में से कुछ लेके भी आना। वो समय पहली पक्की दाखों का था। हाँ जी। अब जैसे मूसा ने इनसे कहा,
ये उसके अनुसार ये गए और जाके उस देश में, उस कनान देश में कैसा है सारी बातों को देखा। देखने के बाद में वाह बहुत अच्छा उपजाऊ है, बहुत अच्छा है, सब कुछ देखे। और ये देख करके उस देश को पूरा उसका ब्यौरा लेकर के आ रहे हैं। और ये लेकर आने के बाद में ये क्या कर रहे हैं, एक बड़े डंडे में कुछ दाखलता को लेकर के, कुछ फलों को लेकर के ये आ रहे हैं मूसा के सामने। मूसा और अन्य और लोग भी हैं और जो वहाँ के कुछ लोग हैं उनके पास में लेकर के आ रहे हैं और आके इस बात को संदेश देते हैं। जब हम 40 पद से पढ़ते और जब 40 दिन के बाद ये उस पूरा देश का, उस कनान देश का भेद लेकर के ये आते हैं। 40 दिन के बाद ये वापसी मूसा के पास में आते हैं और ये लेके जब उसके बाद हम 25 पद से हम ध्यान करते। जी हाँ, 40 दिन के बाद हाँ वे उस देश का भेद लेकर लौट आए। ये उस देश का भेद लेके लौट के आए और परान जंगल के कादेश नामक स्थान में हाँ मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे। हाँ और उनको और सारी मंडली को संदेशा दिया हाँ और उस देश के फल उनको दिखाए। हाँ उन्होंने मूसा से ये कहकर वर्णन किया, हाँ जिस देश में तूने हमको भेजा था हाँ उसमें हम गए। जिस देश में तूने हमें भेजा था उस देश में हम गए। उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। उस देश में सचमुच दूध और मधु की धारा बहती हैं और उसकी उपज में से यही है। और उसकी उपज में से यही है। वाह, ये देश तो बहुत अच्छा है, ये बहुत उपजाऊ है। ये देश में सच में दूध और मधु की धारा बहती है। जिस देश में तूने हमें भेजा, हम उस देश में गए, हम वहाँ का पूरा उसका देख के आए, सब कुछ हमने देखा। वो देश तो बहुत ही अच्छा है, वो देश सच में उपजाऊ है, वहाँ के सारी चीजें बहुत अच्छी हैं और वहाँ पे सच में दूध मधु की धारा बहती है। जी हाँ, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं। परंतु एक बात आती है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन एक शब्द आ गया, परंतु ये हमेशा जो कोई बढ़ता पीछे पड़ खींच लेता है। परंतु उस देश के निवासी क्या है, हमसे बलवान है। वो देश के लोग हमसे ज्यादा बलवान हैं। जी, और उसके नगर गढ़वाले हैं। और उसके नगर गढ़वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी और देखा। वहां हमने अनाथ वंशियों को देखा। दक्षिण देश में मालेकी बसे हुए हैं। हाँ। और पहाड़ी देश में हित्ती, हाँ। यबूसी और एमोरी रहते हैं। हाँ। और समुद्र के किनारे किनारे और यर्दन नदी के तट पर हाँ। कनानी बसे हुए हैं। हाँ। पर कालेब ने मूसा के सामने, हाँ सॉरी, अब ये कह रहा है इसलिए वो लोग हमसे ज्यादा ताकतवर हैं, हम वहां जा नहीं सकते, वो वहां हम जा नहीं सकते, वो हमसे ज्यादा ताकतवर। उनका मतलब क्या कहने का, लेकिन जब ये आके क्या समाचार को दे रहे हैं और है ना, ये क्या बातों को आके बता रहे हैं। ये तो ये लोग तो गए थे और जाके ये देखने को अच्छा संदेश को लेकर आए, लेकिन जब ये बात को कर रहे थे, कालेब इनके बीच में सुन रहा है और कालेब ने एक बात को किया, तुरंत चुप हो। उनको चुप कराने की बजाय से कहा, क्या कहता है, बहुत बढ़िया बात कहता वो। जी, पर कालेब ने मूसा के सामने हाँ प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हाँ हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, हाँ, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। हम चढ़ के उस देश को अपने वश में कर लेंगे, क्योंकि हमारे अंदर निसंदेह हमारे अंदर उसको अपना वश में करने की शक्ति है। तुम जो बात कर रहे हो ये ठीक नहीं है, तुम तो अविश्वास की बातें कर रहे हो, तुम तो कह रहे हो कि हम नहीं जाएंगे, वो लोग हमसे ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन वो कहता है हम जाएंगे, हमारे अंदर ऐसा करने की शक्ति है। क्या कालेब उसमें क्या देख रहा है? ये सब लोग ये वो चीज को नहीं देख पा रहे हैं जो यहोशू और कालेब को देख रहा है, जो यहोशू और कालेब देख रहे हैं। ये लोग उस बात को नहीं देख रहे हैं। मूसा ने तो सबको भेजा था, इन लोग को भेजा, लेकिन ये तो कुछ गलत संदेश को लेकर आ रहे हैं। लेकिन यहोशू और कालेब एक अच्छे संदेश को ला रहे हैं। वो कहते हैं हम उस देश को अपने वश में कर लेंगे। आप कैसे देखते हैं चीजों को? आपका विश्वास कैसा है? इनके अंदर ये विश्वास था, इन्हें मालूम था, यस हमें मालूम है कि परमेश्वर हमारे साथ में है। उन्हें मालूम है क्योंकि हम परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर की ताकत के द्वारा हम उसको अपने वश में कर लेंगे। क्यों उन्हें मालूम है, हम उनका विश्वास ये था। परमेश्वर उन लोग के साथ में काम करता है
जो विश्वास से खड़े होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उन लोगों के साथ में काम करता है जो विश्वास से खड़े होते हैं, जो कहते हैं यस हम कर सकते हैं। हालेलुया। नए नियम के अंदर हम इस बात को देखते हैं, एक 12 वर्ष की लड़की खत्म हो गई, सब रोना पीटना हो रहा है। यीशु मसीह उस जगह पे आता है। यीशु आके वहां देख के ये कह रहे हैं कि ये लड़की मरी नहीं है परंतु सो रही है। सब कह रहे कैसी बात कर रहा है ये, अरे मेडिकल रिपोर्ट तो ये आ चुकी, लड़की मर चुकी है। वो उसकी कलाई को छू के देखते हैं, वो तो ठंडी पड़ी है, उसके अंदर जीवन नहीं है। यीशु क्या करता है? इन सबको बाहर निकाल दे। ये जितने रोने वाले लोग हैं ये सब बाहर जाएं। कौन से लोग साथ में आए? किसने उसे साथ में लिया? उसने अपने 12 चेलों को साथ में लिया। यस। और किसको साथ में लिया? लड़की के माता पिता को अपने साथ में लिया। उस कमरे में आए। आज लड़की के माता पिता उस बात को देख लें, परमेश्वर क्या काम करने के लिए जा रहा है। और वहां लिखा है उसने सबको बाहर निकाला और हालेलुया उसने अपने चेलों को साथ में लिया जो एक साथ में मिलकर काम करें, जो एक साथ में विश्वास से काम करें। हालेलुया। ये तो कह रहे थे ये नहीं हो सकता, ये तो कह रहे थे लड़की मर चुकी है और रोना धोना हो रहा है, वो उसकी बात को विश्वास नहीं कर रहे हैं, वो उसकी बातों को हंसी बना रहे हैं, उसकी बात को हंसी में ले रहे हैं। लेकिन वो कहता है हालेलुया लड़की जी उठ, और ऐसे लिखा है यस उसने कहा और लड़की जी उठी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर उस लोग के साथ में काम करता है जो विश्वास से खड़े होते हैं, जो विश्वास से देखते हैं। आप कैसे चीजों को देखते हैं, आप किस प्रकार से देखते हैं। बाइबल में से लिखा है जब आप दूसरा राजा की पुस्तक जब आप पढ़ते हैं, दूसरा राजा की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 15 से लेकर 7 तक जब आप पढ़ते हैं तो ऐसे लिखा है हालेलुया ओ योशू का एलीशा का सेवक आके ये कह रहा है एलीशा से, अरे स्वामी हमारे चारों ओर शत्रु है। क्या लिखा? जी हाँ पढ़िए। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा। वो भोर को परमेश्वर का भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है? और निकल क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। हाँ, एक घोड़ों और रथों समेत एक है ना एक दल घेरे हुए है ना। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी हम क्या करें? उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है हाँ वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। ओके। हाय स्वामी हम क्या करें? अरे हम नाश होने जा रहे हैं, शत्रु ने हमें घेर रखा है, हम क्या करें? सेवक वो नहीं देख रहा था जो एलीशा देख रहा था। सेवक परेशान था, एलीशा शांत थे। और ऐसे लिखा है आगे उन्होंने कहा, यार एलीशा ने कहा हे प्रभु इसकी आंखें खोल दे। क्या प्रार्थना कर रहा है? इसकी आंखें खोल दे कि देख पाए। और ऐसे लिखा है हालेलुया ओ सेवक ने देखा कि एलीशा के चारों ओर अग्नि में रथ और घोड़े हैं। हालेलुया परमेश्वर की एक बड़ी सेना एलीशा के चारों ओर है। हालेलुया उसका मतलब क्या है? क्या सेवक अंधा था या नहीं? वो प्रार्थना किया उसकी आत्मिक आंखें खुल जाएं, उसकी आत्मिक आंखें खोल दे। आप कैसे देख रहे हैं? कई बार हो सकता है आपकी समस्या आपके लिए बड़ी हो सकता है आपकी बीमारी आपके लिए बड़ी हो सकता है आप कह रहे हो मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या है, कैसे मैं इन चीजों से निकलूंगा। आप कह रहे हैं मेरे लिए बहुत कठिन, ये समय बहुत कठिन है। आप कह रहे हैं मेरी समस्या मेरे लिए बहुत बड़ी है, लेकिन कैसे होगा? लेकिन मेरे प्रिय हालेलुया जब एक व्यक्ति जब आत्मिक जीवन में आगे की ओर जाता है, जब आपका विश्वास का लेवल ऊपर की ओर होता है, आपका विश्वास ऊपर आप की होता है, आत्मिक लेवल में आप बड़े होते हैं और ऊंचे की ओर जाते हैं। यस हालेलुया। और वहां से जब आप जो को देखते हैं आपको सारी चीजें छोटी दिखाई देती हैं, क्योंकि आप आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं। हालेलुया आप विश्वास में बढ़ रहे हैं। आपको मालूम है आपकी ओर जो परमेश्वर है वो सामर्थ्य है और वो आप उसके कंट्रोल में हैं। हालेलुया ना, आप उसके कंट्रोल में हैं।
उकाब पक्षी जब ऊपर की ओर उड़ता है और जब ऊपर से जब नीचे की ओर देखता है, उसको सारी चीजें कैसी दिखाई देती हैं? छोटी दिखाई देती हैं, ना? उकाब पक्षी जब ऊपर की ओर उड़ता है, उसे सारी चीजें ऊपर से जब देखता है, उसे सारी चीजें छोटी दिखाई देती हैं। उसे हालेलुया, जब आप हमारा मेरा और आपका आत्मिक जीवन ऊपर की ओर होगा, हम निरंतर आत्मिक जीवन बढ़ते रहेंगे, हमारा विश्वास में बढ़ते रहेंगे, हमारा परमेश्वर के साथ में एक अच्छा रिश्ता है, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करने वाले जन है, हमारा जीवन ऐसा है, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी है। हालेलुया, हमें मालूम है सब कुछ ठीक जाएंगे क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी ओर है। हालेलुया। क्या कहता है निर्गमन के पुस्तक 3 अध्याय उसका 7 और 8 पद में? निर्गमन 3। यहोवा ने मूसा से कहा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, हाँ, उनके दुख को निश्चय देखा है। मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चित देखा है। और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, हाँ, उसकी चिल्लाहट जो परिश्रम कराने के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है। मैंने उसको सुना है। और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। और उनकी पीड़ा पे मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ, हाँ, कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं, हाँ, और उस देश से निकलकर एक अच्छे और बड़े देश में, हाँ, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, हाँ, अर्थात कनानी, हाँ, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी हाँ, लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। हाँ, है ना? क्यों यहोशू और कालेब के अंदर यह विश्वास था हम उस कनान को अपने वश में कर लेंगे? क्यों यहोशू और कालेब को यह विश्वास था हम ये इसको अपने वश में ले लेंगे? उन्हें मालूम था क्योंकि परमेश्वर ने मूसा के साथ में जो प्रतिज्ञा की है, वायदा किया है, उन्हें मालूम है परमेश्वर ने वायदा किया है मूसा के साथ में कि मैं तुम्हें कनान देश दे दूंगा। वो कहता है मैंने अपनी प्रजा पे, अपने लोगों पे, उनकी परिश्रम को मैंने देखा है, उनकी चिल्लाहट को मैंने सुना है, ओ जो उनके ऊपर जो दबाव किया जाता है मैंने देखा है, इसलिए मैं उनको उस देश में लेके जाऊंगा जहाँ पे दूध और मधु की धारा बहती है। मैं उनको उस देश में लेके जाऊंगा। उनको मालूम था यस, परमेश्वर ने हालेलुया मूसा के साथ में वायदा किया है और उस वायदे के अनुसार परमेश्वर ये हमें दे देगा। मेरे प्रिय बहन भाई, मैं इस बात को उत्साहित करना चाहता हूं, मैं और आप कैसे देखते हैं चीजों को। मैं इस बात को उत्साहित करना चाहता हूं, यस, यदि हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, यदि हम विश्वास में बढ़ने वाले जन हैं, हालेलुया, तो निश्चित है हर एक परिस्थिति जिससे मैं और आप संघर्ष कर रहे हैं, जिन बातों से हालेलुया परमेश्वर उन सारी चीजों से पार करेगा क्योंकि वो परमेश्वर हमारी ओर है। मूसा, यहोशू और कालेब को मालूम था यस हालेलुया वो हमारे वश में कर देगा। उन्होंने तो कहा, और जो लोग थे वो चीज को नहीं देख रहे थे, जो और साथी गए वो इस बात को नहीं देख रहे थे, जो यहोशू और कालेब देख रहे थे। उन्हें मालूम था यस परमेश्वर हमारे हाथ में कर देगा, परमेश्वर हमारे हाथ में इसको कर देगा। हालेलुया। क्या कहता है इसी का यहोशू की पुस्तक यहोशू 14 अध्याय उसका 7 पद में, यहोशू 14:7। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था, कहता है जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था। वो कहता तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया ना? उस समय जब मुझे भेजा मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश लेकर आया, है ना? उसे मालूम था इसलिए यस परमेश्वर उसको मेरे हाथ में कर देगा। दूसरे लोग इस प्रकार से चीज को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन इनका विश्वास था यस परमेश्वर हमारे हाथ में करेगा।
योशुआ और कालेब इस प्रकार से चीजों को देख रहे थे, और जो और व्यक्ति दूर नहीं देख रहे हैं वो तो सिर्फ उन चीजों को देख रहे थे, अरे ये लोग बहुत बड़े, हम ताकतवर हैं, हम उनके सामने कुछ नहीं है। वो आके तो ये कह रहे हैं, अरे हम उनके सामने तो टिड्डी के समान हैं, हम टिड्डी के समान हैं, हमारा उस पर बस नहीं चल सकता, अरे कुछ नहीं। लेकिन वो इस प्रकार से नहीं देख रहे थे, वो इस प्रकार से देख रहे थे, यस परमेश्वर हमें इनके परमेश्वर इनको हमारे हाथ में कर देगा। हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक 8 अध्याय उसका 19 पद में एक बहुत अच्छी बात को मिस्री लोग जो जादू टोना करने वाले लोग हैं वो उस बात को कहते हैं। जी हाँ। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, हाँ, ये तो परमेश्वर के हाथ का काम है। हाँ, तो अभी यहोवा के कहने के अनुसार हाँ, फिरौन का मन कठोर होता गया और हाँ, उसने मूसा और हारून की बात न मानी। अच्छा, आपको मालूम है मूसा ने फिरौन के सामने कुछ चमत्कार को किया। मूसा ने फिरौन के सामने कुछ चमत्कार किया। पहला चमत्कार क्या था? जल को क्या किया उसने? लहू बनाया। ऐसे एक और चमत्कार को किया, कई चमत्कार किया। जैसे जैसे मूसा करता, फिरौन अपने अपने जादूगरों को लाता, वो भी करते। लेकिन जो तीसरा चमत्कार जो है, क्या तीसरा चमत्कार क्या था? धूल से कुछ टुड्डियां, है ना, कुछ बनाया, कुटकियां बनाई धूल से। लेकिन जब मूसा ने धूल लिया और वो कुटकियां बनाई, जो जादूगर है वो ये नहीं कर सके। क्यों जादूगर ये नहीं कर सके? जादूगर लाठी डाली सांप बन गया, वो कर सके। पानी का, नील नदी का पानी को उसने लहू बना दिया, वो कर सके, सब करा। लेकिन ये जो काम है वो नहीं कर सके, क्योंकि मिट्टी से बनाने का काम हमारे परमेश्वर का है। मिट्टी से बनाने का काम हमारे परमेश्वर का है। उसने मिट्टी से आदम को बना दिया। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर काम है। और वो ये बात को, शब्दों को बोल रहे हैं कि ये तो हमसे, ये फिर से पढ़ दीजिए, सॉरी। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, ये तो परमेश्वर के हाथ का काम है। ये तो परमेश्वर के हाथ का काम है। तो अभी यहोवा के कहने के अनुसार, हाँ जी, बस, थैंक यू। ये तो परमेश्वर के हाथ का काम है ना? वो लोग कई बार नकल करने में थे। नकल करके द्वारा मूसा नील नदी को लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। हम भी 2 भाग करके पार हो जाएंगे, हम भी चले जाएंगे पीछे पीछे। परमेश्वर कहा, ठीक है, आओ बेटा, सबके सब तैर हो गए, है ना? इस्राएली के पीछे पीछे जा रहे हैं, सब के सब डूब गए। हमारा परमेश्वर सामर्थी है। मेरे प्रिय बहन भाई, हम कैसे दिखते हैं? मैं इस बात को सत्य करूंगा, यस, यदि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में सही है, यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले जन हैं, यस, हम अपने आत्मिक लेवल को बढ़ाते हैं, यस, हालेलुया, हर एक इस विश्वास में खड़े होते हैं, हमें मालूम है परमेश्वर सामर्थी है और वो सिंहासन पे है और वो सब कुछ ठीक करने वाला परमेश्वर है। जल्दी से मैं खत्म करूंगा। गिनती की पुस्तक 14 अध्याय उसका 6 से 9। गिनती 14, 6 से 9। और नून का पुत्र यहोशू, हाँ, और यपुन्ने का पुत्र कालेब, हाँ, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, हाँ, अपने अपने वस्त्र फाड़कर हाँ, इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, हाँ, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, हाँ, वो अत्यंत उत्तम देश है। हाँ, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो, हाँ, तो हम उसको देश में उस देश को जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। हाँ, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न है तो वो देश जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, हमको उसमें पहुंचाकर हमें दे देगा। क्या कहता आगे? जी, और केवल इतना करो, हाँ,
कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो। केवल इतना करो, तुम उस परमेश्वर के साथ में बलवा ना करो। कई बार हम बलवा करते हैं, कई बार हम उस पर दोष लगाते हैं, कई बार हम कहते हैं प्रभु तू कुछ कर नहीं रहा है, अरे मैं इतने समय से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं इतने समय से चर्च जा रहा हूँ, मैं इतने समय से ये चीज कर रहा हूँ। हम कई बार बलवा करते हैं, हम उस पर दोष लगाते हैं। जब हमारी चीजें सब कुछ ठीक होती हैं तब तुम कहते हैं बहुत अच्छी बात है, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। लेकिन जब देखते हैं चीजें कुछ अभी देरी हो रही है तो हम कई बार उस पर दोष लगाते हैं। वो ये लोग क्या कर रहे थे, ये उससे बलवा कर रहे थे, ये उस पर दोष लगा रहे थे। ये कह रहे हैं नहीं नहीं हम नहीं चाहेंगे। वो कह रहे हैं नहीं, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न है तो हम इस देश में जाएंगे, हम इसको अपने बस में कर लेंगे। हालेलुया। लेकिन तुम इतना करो, तुम यहोवा से बलवा ना करो, तुम यहोवा से बलवा ना करो। यदि हम उस पर दोष लगाते हैं तो हम ये समझे हम किसके ऊपर दोष लगा रहे हैं। क्या हम परमेश्वर से झगड़ने वाले ठहरेंगे? क्या हम परमेश्वर दोष लगाएंगे उससे झगड़ने वाले ठहरेंगे? वो तो परमेश्वर है, जो वो तो अद्भुत परमेश्वर है, जो सारी चीजों को अपने वश में करता है। हम उस परमेश्वर के सम्मुख हैं, हम उसमें दोष लगाने वाले नहीं, लेकिन हम उसके साथ में नम्रता के और दीनता के साथ में उसके सम्मुख आए ताकि वो हमारी सारी चीजों को ठीक करने पाए। इतना करो, उस पर उससे बलवा ना करो। जी हाँ। और ना उस देश के लोगों से डरो, और तुम उस देश के लोगों से ना डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। वो लोग हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओ क्योंकि छाया उनके ऊपर से हट गई है। और यहोवा हमारे संग है। यस, यहोवा हमारे संग है, ना डरो, उनसे ना डरो। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। आज मैं बात करना चाहता हूं तमाम जवानों से। आप क्या किस बात के लिए चिंतित हैं? क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? आप क्या सोच रहे हैं अपने भविष्य के बारे में? बीते दिनों में, पिछले 2 हफ्ते में, हम 1-2 हफ्ते पहले एक जवान व्यक्ति से मैं बातचीत कर रहा और मैं उससे कह रहा आप क्या करना चाहते हैं अपने जीवन के विषय में, अपने में भविष्य के बारे में क्या? उन्होंने कहा सर जी कुछ नहीं, वो बस मैंने एक डांस में मैंने भाग लेने के लिए अपना डांस में अप्लाई किया है, डांस में जाने के लिए। मैंने कहा डांस आपका भविष्य को नहीं बना पाएगा, डांस आपके भविष्य को नहीं बना पाएगा। आप क्या सोचते हैं? आज मेरा यही सवाल है, आप क्या सोच रहे हैं अपने भविष्य के बारे में? कई बार आज के जवान लोग, कई बार जब कुछ उम्र बड़ी होती है, 17 के साल में, 18 साल में होते हैं, उनको लगता है हम जो अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम समझदार हो गए हैं, अब जो कुछ हम कर सकते हैं हम अपने आप से कर सकते हैं क्योंकि हम अब बड़े हो गए हैं। अब हमें पापा की नहीं सुननी है, हमें मम्मी की नहीं सुननी है, हमें कलीसिया के अगुवे की नहीं सुननी है, क्योंकि हमें मालूम में है अब हम बड़े हो गए हैं और हम अपने आप से निर्णय को ले सकते हैं। बीते दिनों में, पिछले हफ्ते की बात है, हमारे कलीसिया में का एक व्यक्ति, 17 साल का एक जवान लड़का, अपनी मम्मी की बात को बिल्कुल नहीं सुन रहा। अपनी मम्मी से झगड़ा करके वो कह रहा मुझसे मेरी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें मीरा के पास फ़ोन किया और बताया, सारी बातों को बताया, और ये लड़का बिल्कुल हाथ से निकले जा रहा है, क्या करें? और उसने पूरा बता दिया मैं इतने समय, इतने दिन में मैं चला जाऊँगा घर से। और उसके अनुसार हम लोग जब बहुत परेशान कर रहे हैं, हमने भैया से, सिस्टर से भी हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग और सब लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने मीरा से कहा क्या मैं उससे बातचीत करूं? उन्होंने कहा कि नहीं, वो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, उससे बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उस भला अच्छा ये है कि प्रार्थना करें और उसकी मम्मी को जितना अच्छे से विश्वास में बढ़ा सकते हैं, जितना समझा सकते हैं, उसकी मम्मी को समझाएं, क्योंकि बीते समय में उसकी मम्मी प्रार्थना में और वचन में कमज़ोर थी, संगति में इतना नहीं थी, क्योंकि अपने काम में ध्यान दे रही थी। नहीं, वो परमेश्वर के साथ में अच्छा रिश्ता था और न वचन में वो और किसी प्रकार से आत्मिक जीवन में कमजोर थी, है ना? कहना मतलब ये। लेकिन उसको उत्साहित किया और लड़का घर से निकल गया। सुबह के समय लड़का घर से चला गया और वो इलाहाबाद गया। इलाहाबाद से वो लड़का बिहार की साइड में चला गया आधे रास्ते तक, और अपनी मम्मी से ये कह गया था
तुम समझ रही हो मैं उड़ाऊ पुत्र के समान वापसी आ जाऊंगा? मैं उड़ाऊ पुत्र के समान वापसी नहीं आऊंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, उसके लिए प्रार्थना किया और सबने मिलकर प्रार्थना किया। और दूसरे दिन ही वो बिहार की ट्रेन में बैठ के जा रहा था और आधे रास्ते तक गया और वापसी आ गया। और वापसी आने के बाद में जब वापसी आ रहा, टीटी ने उसे पकड़ लिया और टीटी ने उसे फ़ोन कराया अपने घर में मम्मी से, और अपनी मम्मी से फ़ोन करके बोलता, मम्मी मैं वापसी आ रहा हूँ। हालेलुया। कई बार लगता है हम जो कर रहे हैं ठीक है, कई बार यही होता है, कई बार सोचते हैं, कई जवान कई बार बहुत है ना, कई बार जैसे, लेकिन मैं इस बात कहना चाहूँगा, आपके जीवन में जब आप बढ़ोतरी में है, आपको जरूरी है एक ऐसे जन की आप अपने पास्टर के साथ में, अपने माता पिता के साथ में बैठ के जो कुछ छोटी बड़ी बातें हैं आप उनके साथ में बैठें, आप उनको बताएं क्या आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या अपने भविष्य के विषय में सोच रहे हैं, क्या बात आपके मन में चल रही है, क्या आप करना चाहते हैं। जब तक आप अपने पास्टर को बताएंगे नहीं, जब तक उनके साथ में शेयर नहीं करेंगे, हो सकता है आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन मैं आपको बताऊं, कई बार जवानों को लगता है जो हम कर रहे हैं हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं इस बात कहना चाहता हूं, कई बार जो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अच्छे को भी अच्छी रीति से करना यह जरूरी है। आप कहेंगे मैं कुछ गलत थोड़ी कर रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं सही तो कर रहा हूं, लेकिन जो आप सही कर रहे हैं, लेकिन सही को भी सही तरीके से करना, इसलिए हमें एक अगुवे की जरूरत है कि हम अपनी बातों को उसके पास रखें, उनके पास रखें और उनसे कहें हम ऐसा सोच रहे हैं, आपकी क्या राय है। हो सकता है उसमें से वो आपको ये बताएं, हाँ ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा ऐसे कर लें तो और ज्यादा अच्छा है। मैं अपने जीवन से इस बात को सीख के आया हूं, मैं आपको बताऊं, और आज मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। मैंने एक जगह में ऐसे लिखा हुआ देखा, बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती है, धोखा खाने से बुद्धि आती है। बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती है, धोखा खाने से बुद्धि आती है। बादाम खाने से आपकी ताकत बढ़ सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं बढ़ेगी। धोखा खाने से समझ में आ जाएगा, मैंने अपने जीवन में धोखा खाया है और मुझे ये समझ में आ गया, कई बार मेरे साथ में गलतियां हुई हैं, लेकिन मुझे गलती से समझ में आया क्या सही है। मैं अपना एक अनुभव बताऊं आपको। 2005 में मैंने फतेहपुर में सेवा कार्य को शुरू किया। सेवा कार्य परमेश्वर के अनुग्रह से बढ़ी। सेवा कार्य बढ़ने में कई पास्टर लोग, मेरी चिंता करने वाले लोग पास्टर लोग मुझसे ये कहने लगे, अब आपको शादी कर लेना चाहिए, आपकी सेवा काई बढ़े। मैं भी सेवा काई के लिए बहुत उत्साहित था, इस बात के लिए मुझे सेवा करनी है और सेवा बहुत बढ़िया लेवल पे होने पाए सेवा, और मैं बहुत सी इस बात को सोचता था, यस, और है ना। और कई ऐसे लोग थे जो मुझे उत्साहित करते थे और मुझसे कहते थे आपको शादी करना चाहिए। लखनऊ के अंदर एक पति पत्नी थे, शाजू बीनू करके, साउथ के, और वो उन्होंने मेरा ऐसा मानो कि मेरा पूरी जिम्मेदारी ले ली थी। उन्होंने पास्टर साहब आपके लिए शादी के लिए लड़की मैं ढूंढूंगा। मैंने कहा अच्छी बात है, ठीक है। 2009 में परमेश्वर मुझे एक अच्छा जीवन साथी दिया इसी कलीसिया से, आप देख सकते हैं मीरा है। उसके आने से सेवकाई बढ़ी। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब मैं शादी के लिए लड़की को ढूंढ रहा था, मैं अपने घर में अपनी मम्मी की बात कहता मेरी शादी कराओ, मेरी शादी कराओ। लेकिन मेरा भाई खुद जिसकी शादी नहीं हो हुई है, वो अपनी लड़की ढूंढ रहा है, उसको पीछे करके अपने आप आगे बढ़ गया, मेरी शादी कराओ, मुझे सेवा, मुझे आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं मेरी सेवा काई बढ़ रही है और मुझे जरूरत है शादी करने के लिए। और मेरी मम्मी जो, मेरे पापा एक्सपायर हो गए क्योंकि मेरा भाई जो है वही सारी जिम्मेदारी करता है। मेरी मम्मी जाके मेरे भाई से आके बोलती थी अरे वो शादी के नहीं कह रहा है। मेरे भाई ने मुझे बुलाया, एक बात सुन के छोड़ दिया, बुला के दोबारा बोला सुन शादी करने तेरे पास कितना पैसा है। मेरे पास पैसा तो नहीं है। करे एक काम कर, पैसा इकट्ठा कर ले, उसके बाद शादी करा देंगे, ठीक है। फिर परमेश्वर का अनुग्रह उसकी शादी हुई, उसी साल में उसके साथ में मेरी शादी हुई। परमेश्वर ने एक अच्छा जीवन साथी दिया, उसके होने से सेवकाई बढ़ी आगे। उसके बाद में मेरे दिमाग में एक बात आई, और यह तुमने सेवकाई के लिए करा, सेवकाई करी, ये अच्छी बात है। तुमने सेवा के अंदर एक बोझ है, ये अच्छी बात है। तुमने शादी के लिए एक जीवन साथी ढूंढे, ये अच्छी बात है, ये सब ठीक है। लेकिन गलत एक चीज है, तुम्हारा तरीका गलत है।
सेवा गलत नहीं है, जीवन साथी होना गलत नहीं है, एक अच्छे जीवन साथी को चुनना गलत नहीं है, लेकिन गलत यह है तुम्हारा जो तरीका था वो तरीका गलत है। और मैं आपको सच बताऊं, ये बात मुझे कई समय तक चुभती रही। क्या मैं अपनी शादी के लिए अपने भाई से जबरदस्ती कर रहा हूं, और यह बात मुझे कई समय तक चुभती रही। मैंने गलत किया है, मैंने गलत किया है। और आज मैं आपको सच में सीरियसली इस बात को बता रहा हूं। जवान कई बार इस बात को सोचते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप अपने भविष्य के विषय में यदि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ में ठीक है, आप इस वचन को लेके चल रहे हैं और आप इसके साथ में आप ठीक हैं, मैं आपको बताऊं आप ऊंचाइयों तक जा सकते हैं, आप आत्मिक जीवन में बढ़ सकते हैं यदि आप इसके साथ में से चलें। आपके जीवन का हर एक उत्तर, जो कुछ एक सवाल आपके मन में है, मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाऊं, इसके अंदर सब कुछ है। इसके अंदर सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है जो इसके अंदर नहीं है। यदि आपको इसको लेके चल रहे हैं, आपका रिश्ता इसके साथ में ठीक है, आपका रिश्ता उस परमेश्वर के साथ में ठीक है, आप आत्मिक जीवन में आगे की ओर निकल जाएंगे। यदि आप कलीसिया में परमेश्वर के लोग के साथ में आपका रिश्ता ठीक है, आप आगे निकल के चले जाएंगे, आपका विश्वास पे बढ़ रहे, आप आत्मिक जीवन में देखने पाएंगे। यहोशू और कालेब के अंदर यही बात थी, उन्हें मालूम था परमेश्वर ने मूसा के साथ में वादा किया है, और तुम जो जैसे देख रहे हो वैसे हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं परमेश्वर ने ये कनान देश हमें दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे साथ वादा किया है। परमेश्वर ने वादा किया है, उन्होंने कहा मैं तुम्हें उस देश में लेके जाऊंगा जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है। और ऐसे लिखा है यहोशू और कालेब भी उस देश में गए। जितने लोगों ने बलवा किया, जितने लोगों ने विरोध किया, वो सब के सब वहां रुक गए, लेकिन ऐसे लिखा है यहोशू और कालेब उस देश में जाने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप चाहते हैं उन आशीष को पाने के लिए? क्या आप चाहते हैं उन आशीष को पाने के लिए? आप क्या सोचते हैं अपने बारे में? आप क्या सोच रहे हैं अपने जीवन के बारे में? आप कहां पर हैं? आज मेरा सवाल आप यह है, इससे पहले मैं अपने संदेश को खत्म करूं, आप कहां पर हैं? आप कैसे देख रहे हैं चीजों को? मैं इस बात को साथ करना चाहूंगा, यस, मेरा और आपका विश्वास भी यहोशू और कालेब के समान हो जाए। एक वचन को पढ़ के जल्दी खत्म करेंगे। गिनती की पुस्तक 32:12। जी हाँ। परंतु यपुन्ने कंजी का पुत्र कालेब, हाँ, और नून का पुत्र यहोशू, हाँ, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं, ये दोनों जो पूरी रीति से मेरे पीछे हो लिए हैं, ये उसे देखने पाएंगे, ये उसे देखने पाएंगे। और एक जगह ऐसे लिखा है, यहोशू के विषय में लिखा है, जो मेरे सामने खड़ा रहता था। यहोशू, परमेश्वर यहोशू के विषय में ये गवाही देता है, यहोशू मेरे सामने खड़ा रहता है। क्या आप ऐसे जन हैं, आप कहेंगे यस, मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहने पाऊंगा, मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहने पाऊंगा? क्या आप प्रभु के सामने खड़े रहने वाले जन हैं? क्या आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने खड़े रहने वाले हैं? आइए अपनी आंखों को बंद करें, एक सेकंड प्रार्थना करें। यस।